हम लोगों ने देखा था इंद्रियोपक्रमणी, ठीक है। इसके अंत में हमें क्या मिला था, हेतु चतुष्टय मिला था, ठीक है। और चतुर्विध विकल्प हमें कहाँ मिलेंगे, चतुर्विध विकल्प हमें मिलेंगे चरक सूत्र 10 यानी कि महाचतुष्पाद में, और खुड्डा चतुष्पाद में हमें चतुष्पाद मिलेंगे। तो 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में आपको कुछ न कुछ मिलेगा। कहीं पर वात कला को लिए मिलेंगे, वात के गुण और अगुण, वात कला के लिए मिलेगा। कहीं पर आपको क्या मिलेगा, जो है चतुर्विध विकल्प मिलेंगे, ठीक है। कहीं पे एष्णाएं मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कहाँ पे क्या मिल रहा है। तो हेतु चतुष्टय हमारा इंद्रियोपक्रमणी में मिला है, और जो चतुष्पाद हमारा खुड्डाक चतुष्पद में मिला है। चतुर्विध विकल्प हमारा महाचतुष्पद में मिलेगा। तो हमारे जो खुड्डाक है, खुड्डाक का मीनिंग क्या है, अल्पवचन। यह हमारा आचार्य चक्रपाणी की टीका है, तो उन्होंने अल्पवचन, संक्षिप्त वचन या फिर समराइज करने को खुड्डाक बोला है। यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, विषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पास चतुष्टयम गुणवत्तम कारणम गेयम विकारानुपशांति, यानी कि बोल रहा है विषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, वैद्य, फिजिशियन, ड्रग, नर्सिंग स्टाफ और पेशेंट, ये चार चीज़ें होंगी जो कि चार पाँच चतुष्टय गुणवत्तम कारणम गेय। अगर ये चारों चीज़ें मिलके काम करेंगे तभी चिकित्सा करना संभव है। इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगा तो चिकित्सा संभव नहीं है। यहाँ पे बोला प्रधानम कारणम भेषजम, तो भेषज को पहले रखने का, सॉरी भीषक को पहले रखने का, यानी कि डॉक्टर को पहले रखने का कारण क्या है, ये भी हम आगे उसमें श्लोक में देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे। फिर यहाँ पे देखो क्या होता है, जब भी हम चतुष्पाद की बात करते हैं तो सुश्रुत ने भी बोला है। सुश्रुत ने क्या बोला, देखो इधर कहीं आपको मिल जाएगा। सुश्रुत में क्या है कि वैद्यो व्याधि उपसृष्टम भेषजम परिचारकम एते पाँच चिकित्सायाम कर्म साधन हेतु, ठीक है। तो उनका क्या है, देखो जब ये वैद्य, देखो यहाँ पे मिल रहा है वैद्यो व्याधि उपसृष्टम, व्याधि उपसृष्टम किसको बोला, मरीज को। वैद्यो व्याधि उपसृष्ट भेषजम परिचारकम एते पाँच चिकित्साएं कर्म साधन हेतु इंपॉर्टेंट है। ये आपको कॉपी से भी मैं दिखा दूंगा क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो कर्म साधु हमारे, कर्म साधन हेतु हमारे किसके लिए बोला है, चतुष्पाद के लिए बोला है। किसने बोला है, सुश्रुत ने बोला। कहाँ पे बोला है, सुश्रुत सूत्र 34 युक्त सीनियर अध्याय में उन्होंने वर्णन किया है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जो है अलग अलग ऊपर नीचे किया है। जैसे कि काश्यप का है भीषज, भीषक, भैषज, आतुर, परिचारक, भीषक, भैषज, आतुर, परिचारक, ठीक है। तो ये तो हमारा काश्यप का क्रम हो गया। लेकिन जब काश्यप प्रधानता की बात है तो उन्होंने रोगी को प्रधानता दी है। रोगी के बारे में उन्होंने अनेकों वर्णन किया है, तो रोगी को उन्होंने प्रधानता दी है। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन आता है काश्यप ने किसको प्रधानता दी है, तो रोगी को। अगर क्रम पूछता है, सीरियल पूछता है, तो आप भीषक, भैषज, आतुर, परिचारक ये करना है। उसके बाद हमारे भेल है, भेल ने क्या बोला, भैषज, उपस्ताता, आतुर, वैद्य, ठीक है। भैषज, उपस्ताता, आतुर और वैद्य को लास्ट में फेंक दिया। और भेल ने उपस्ताता को प्रतिश्रावी कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये श्लोक हो गया। अब एक ये मिला है हमें, देखो यहाँ पे एक रेफरेंस मिल रहा है, आप लोगों को दिख रहा है पथ्य, ठीक है। ये आपको रेफरेंस मिल रहा है पथ्य सती गदात्रस्य किम औषधिम निषेवणम, पथ्य असति गदात्रस्य किम औषधि निषेवणे, यानी कि पथ्य खा रहे हैं तो दवाई की जरूरत नहीं है, औषध की जरूरत नहीं है। और अगर अपथ्य सेवन कर रहे हैं तो दवाई व्यर्थ है। तो पथ्य की प्रधानता किसने बताई, वैद्यक जीवन, लॉलिम्ब राज जी ने लिखी थी। इससे पहले हमने बताया था स्वस्थ व्रत समुच्चय, स्वस्थ व्रत समुच्चय किसका है, स्वस्थ व्रत समुच्चय है राजेश्वर दत्त शास्त्री जी का, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अभी देखो हम फिर हम देख रहे हैं, हाँ हमने देखा कि जो हमारा ये है प्रधानता है, तो हमने देखा काश्यप का भीषक, भैषज, आतुर, परिचारक, और काश्यप का रोगी प्रधान है। वैसे भेल का भैषज, उपस्ताता, आतुर, वैद्य, ठीक है। उपस्ताता को भेल ने क्या किया, प्रतिश्रावी का है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा है एक रेफरेंस मिल रहा है हमें, विकारो धातु वैसे में, विकार क्या है, धातु की विषमता है। विकारो धातु वैसे में साम्यम प्रकृति रुचि, और समता क्या है, प्रकृति है। सुख संज्ञक आरोग्य क्या है, सुख है। विकार क्या है, दुख है। तो ये भी हमें याद रखना है। यहाँ पे इस तरह की एक रेफरेंस मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकारो धातु वैसे में साम्यम प्रकृति उच्यते, सुख संज्ञक आरोग्य विकारो दुख में उच्च, ठीक। अब हम आगे एक श्लोक मिलता है, एक हमें सुश्रुत का मिला है, अस्मिन् शास्त्रे पंचमहाभूतरे समवाय पुरुष इति उच्यते तद्दुःख संयुज्या व्याधि उच्यन्ते, ठीक है। ये हमें याद रखना है। फिर दुःख का लक्षण यहाँ पे देखो उन्होंने बताया, दुःख का लक्षण पतंजलि का मिल रहा है हमें। क्या बोल रहा है, दुःख का लक्षण पतंजलि का क्या है, प्रतिकूल, यानी कि जो हमारी अनुकूल नहीं है, जो हमें चाहिए वैसा नहीं है। प्रतिकूल वेदनीय दुखम, और अनुकूल जो हमारे स्वरूप अनुकूल वेदनीय सुखम। तो ये हमारा पतंजलि का, पतंजलि दर्शन का दुख और सुख की परिभाषा है। आगे निकल गए तो कर्म साधन हेतु किसको बोलते हैं, सुश्रुत के जो चतुष्पाद हैं उनको हम कर्म साधन हेतु बोलते हैं, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे एक रेफरेंस हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है, चिकित्सा की परिभाषा। चतुर्गुणानाम भीषकादीनाम सस्ता नाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्थम चिकित्सैत्य विधीयते, यानी कि क्या बोल रहा है, जो चार पाद है, चार गुण हैं, उनके बिना चिकित्सा नहीं हो सकती। धातु की विकृति होने पर उन धातुओं की समता लाने के लिए उत्तम वैद्य
वैद्यादि चिकित्सा के 4 पादों, वैद्यादि चिकित्सा के 4 पादों की जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो हम 4 पादों से कॉम्बिनेशन से जो चीज़ करते हैं, युक्ति से, उसको हम चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, अब चिकित्सा की परिभाषा में चरक सूत्र 16 में भी मिलती है। देखिए आपको दिखाते चलते हैं चरक सूत्र 16 में क्या बोला है इन्होंने। ठीक है, और चरक निदान 8 में भी आपको ये मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा स्वभाव परम्बाद है, इसके पीछे मिलेगा आपको चिकित्सा की परिभाषा। देखिए ये है, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातुए समा। ठीक है, ऐसी क्रिया करनी है, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातुए समा। एक मिनट, हाँ बस ठीक है, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातुए समा सा चिकित्सा विकारणम कर्म तद विशेषाम स्मृतम। मतलब ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिससे कि धातुएं सम हो जाए। ठीक है, और वह रोगी की चिकित्सा है, धातुओं को सम करना ही वैद्य का कर्तव्य है। इसी तरह से हमें जो हमारा चरक सूत्र 9 है, अभी हमने देखा था, इसी में देखा था, चतुर्गुणाम विषादिनाम, चतुर्गुणा वाला यहाँ का है, या भी क्रिया भी वाला 16 का है, चिकित्सा प्रवृत्ति का हमारा ये रेफरेंस है। इस तरह से हमें चरक निदान 8 में, देखो चरक चरक सूत्र 9 में, चरक सूत्र 16 में, चरक निदान 8 में, यहाँ पे हमें चिकित्सा की परिभाषा मिलती है। और क्या क्या है हमें याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछते हैं कि कहाँ पे चिकित्सा की परिभाषा भी है, क्योंकि हमारा चरक क्या है, चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, तो पूछा जाता है कई बार कि चरक ने कहाँ पर वर्णन किया है और सुश्रुत ने कहाँ पर वर्णन किया है। सुश्रुत का भी आपको हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए प्रयोग संयत व्याधि यो अन्यम उदीर्यते नासो विशुद्ध शुद्ध से संयोदो न कोपियत। यानी कि जो चिकित्सा का प्रयोग एक रोग को शांत करे किंतु दूसरे दूसरे रोगों को उत्पन्न करे, वह शुद्ध चिकित्सा नहीं है। यानी कि साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं और भी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो शुद्ध चिकित्सा नहीं है। शुद्ध चिकित्सा तो वो है जो एक रोग को शांत करे और दूसरे रोग को कुपित न होने दे। ठीक है, तो ये कहाँ का रेफरेंस है हमारा, ये हमारा रेफरेंस है चरक निदान 8 का। इस तरह से हमें अष्टांग का भी मिलता है। देखिए यहाँ पर अष्टांग का कर दिया होगा तो हम देखेंगे, वरना आपको बताएंगे, और कल इनको एक जगह पर संग्रहित हमने किया है, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे आपको इनको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए हाँ, यहाँ पर आया है प्रयोग संवेद व्याधि यो अन्य उदीरित नासो विशुद्ध शुद्ध से संवेदियो न कोपियन। तो इस तरह का हमारा अष्टांग संग्रह का भी सेम है। तो हमें कहाँ मिलेगा, जो है अष्टांग हृदय सूत्र 13 में, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं। और सुश्रुत की जो परिभाषा चिकित्सा की, वो हमें मिलती है सुश्रुत चिकित्सा 35 में। वो हम भी कल आपको सारा जो है एक शॉर्ट नोट्स है हमारे पास, तो उसमें आपको सारी चिकित्सा की परिभाषा किसने कहाँ पे बोला है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको जो है इतना याद करना है, फिर मिलते हैं कल, पूरा इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आज थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना। थैंक यू।